एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक वेडिंग पार्टी का सीन देखते हैं जहां सभी दुल्हन का इंतजार कर रहे होते हैं। वहां पर बैठे लोग कहते हैं ये चल क्या रहा है, दुल्हन अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई। और वहीं पर ही हमारी मेन लीड एक्टर शीची भी होती है कि तभी दुल्हन भागते हुए वहां आती है। वो कहती है सॉरी मैं लेट हो गई। अब शादी का नेक्स्ट स्टेप बोके को फेंकना होता है। अब ब्राइड बोके को फेंकती है तो वो शीची को भी वहां पर आने के लिए कहती है। अब शीची भी बॉकी को पकड़ने के लिए वहां खड़ी हो जाती है। जब ब्राइड बॉकी को फेंकती है तो उसे वहां पर खड़ी लड़कियों की जगह इस ड्रामे का मेन एक्टर जी युआन पकड़ लेता है। अब शीची और जी युआन एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां जी यान शीची से कहता है मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ, पर शीची के कान में ईयर प्लग होते हैं जिससे वो उसकी बातों को सुन नहीं पाती। जिसकी बात सीन प्रेजेंट में आता है जहां शीची जियान से कहती है तुम्हें देखे हुए बहुत साल हो गए। जियान कहता है हाँ, लेकिन इन बोके का मतलब अगली शादी मेरी होने वाली है। शीची कहती है तुम हाई स्कूल में भी लेट आना पसंद करते थे और अब सारे लोगों की शादी के लिए भी देर हो चुकी है। तुम्हें बहुत लंबे समय तक किसी ने भी नहीं देखा। कि तभी दूल्हा और दुल्हन जियान को स्टेज पर बुलाते हैं, जिसके बाद वो स्टेज पर चला जाता है। अब हम शीचे को देखते हैं जो अपने कैमरा में फोटोज देख रही होती है कि तभी वहाँ जी यान आता है। वो सीजे से कहता है क्या तुम अभी भी इस कैमरे का यूज करती हो। सीजे उसे कैमरे में फोटोज दिखाने लगती है। वो उससे पूछती है तुम अब कितने दिनों बाद यहाँ से जाने वाले हो, मुझे कल कोई काम नहीं है। जी यान कहता है तो क्या मैं कल तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ। सीजे कहती है हाँ। कि तभी वो गिरने वाली होती है कि तभी वहाँ जी चाओ आ जाता है और सीजे को पकड़ लेता है। वो सीजे से कहता है अपना ध्यान रखो, अभी तुम गिर जाती। जिसके बाद जी चाओ और जी यान एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन दोनों की आपस में बहस हो जाती है। वो दोनों सीजे को अपनी अपनी तरफ खींचने लगते हैं। सीजे उन दोनों से परेशान हो जाती है। वो उन दोनों से कहती है मुझे कुछ ज़रूरी काम है और तुम दोनों लड़ना बंद करो। सीजे उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में पकड़ाकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो जी यान और उसके फ्रेंड्स को उनके स्कूल में लिखे गए लेटर्स को उन्हें दे रहा होता है। जी यान का फ्रेंड जी यान से उसका लेटर ले लेता है और उसे पढ़ने लगता है, जिस पर लिखा था मैं शीजे को हमेशा देखना चाहता हूँ। उसका फ्रेंड उससे बोलता है तुम अभी भी शीजे को पसंद करते हो, पर तुम उसे क्यों नहीं बता देते कि तुम उसे पसंद करते हो। अब जी यान कहता है तुम मेरे लेटर को क्यों पढ़ रहे हो, इसे मुझे दो। अब वो शीजी को देखने लगता है जो जी चाओ के साथ बात कर रही होती है। अब जी यान अपनी पुरानी बातों को सोचने लगता है जहाँ वो अपने एक फ्रेंड से कहता है तुम चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊँ तो ठीक है, मैं यहाँ से अभी चला जाऊँगा और फिर कभी लौट कर नहीं आऊँगा। वो जी यान से कहता है तुम सीजी को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। जिसके बाद जी यान वहाँ से चला जाता है। अब हम जी यान को देखते हैं जो सीजे को देख रहा होता है। वो शीजे के पास जाने वाला होता है कि तभी ब्राइड आकर शीजे को वहाँ से ले जाती है। अब हम शीजे को देखते हैं जो जी चाओ के पास जा रही होती है कि तभी उसे जी यान रोकता है। वो उससे कहता है क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। सीजे जी यान से कहती है मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आऊँगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और फिर कभी लौट कर नहीं आती। अब हम एक कार एक्सीडेंट का सीन देखते हैं जहाँ सीजे और जी चाओ का एक्सीडेंट हो जाता है। जी यान सोचता है मैंने तुम्हें क्यों जाने दिया, अगर मैं तुम्हें नहीं जाने देता तो तुम आज मेरे साथ होती। वहीं जी चाओ हॉस्पिटल में एडमिट था। अब जी यान और उसके फ्रेंड एक क्लब में होते हैं जहाँ वो सभी बैठकर शीजे को याद कर रहे होते हैं। वो शीजे के जाने के बाद बहुत ही दुखी थी। शीजे की फ्रेंड उसके सामान में से एक कैमरा निकालती है। वो जियान से कहती है तुम्हारे इसमें बहुत सारी फोटोज है। वो उस कैमरे को जियान को दे देती है। अब जियान उसमें एक फ़ोटो देखता है जो उसके हाई स्कूल के टाइम का था, जिसमें सीजे वो और उसकी पूरी क्लास होती है। उस फोटो को देखकर वो उस दिन को याद करने लगता है। वो कहता है इस दिन सीजे ने हमें अपना होमवर्क करने के लिए दिया था और ये फ़ोटो उसी दिन ही खींची गई थी। वो उस कैमरे को लेकर वहीं पर ही सो जाता है। और अब हम देखते हैं एक स्कूल का सीन जहाँ हम जियान को देखते हैं जो वैसे ही सो रहा होता है। अब जियान अपने आप को स्कूल में देखकर हैरान हो जाता है। अब वो शीजे को देखता है। वो उससे कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। सीजे कहती है क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम कैसी बात कर रहे हो और मुझे क्या होगा।
जिसके बाद जियान उसे हक करने लगता है। वो शीजे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, पर शीजे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो जियान को जोर से लात मारती है। जियान कहता है, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? वो शीजे से कहता है, क्या तुम मुझे एक बार और लात मारोगी? अब शीजे उसे फिर से लात मारती है कि तभी जियान गिरने वाला होता है कि तभी जी चाओ वहाँ आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। जी चाओ को देखकर जियान उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? वैसे तो हम दुश्मन हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें ठीक देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जी चाओ शीजे से पूछता है, क्या इसकी तबीयत ठीक है? ये कैसी बात कर रहा है? जिसके बाद वहाँ सभी स्टूडेंट आ जाते हैं। एक लड़की शीजे से पूछती है, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है? क्या तुम बीमार हो? शीजे कहती है, नहीं, बस मैं थोड़ी सी गर्म हूँ। अब जियान कहता है, क्या तुम गर्म हो? मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेकर आता हूँ। जिसके बाद जियान वहाँ से चला जाता है। अब सभी बच्चे अपने अपने डेस्क पर बैठे होते हैं, जहाँ टीचर आकर उन सभी बच्चों से कहता है, कॉलेज का कल्चरल प्रोग्राम की वजह से एक ग्रुप का शोर पूरे फ्लोर पर आ रहा है, जिसकी वजह से उनकी ये परफॉर्मेंस कैंसिल कर दी गई है। और तुम सब तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम वो ग्रुप बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब सभी बच्चे एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब टीचर गॉन्ग उनसे कहता है, ये सब कुछ तुम सभी की वजह से ही हुआ है, और मुझे सच सच बताओ, ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? जिसके बाद वहीं पर ही बैठा एक बच्चा कहता है, पता नहीं आज सर कौन क्या खाकर आए हैं, जब से ही बोले जा रहे हैं, पता नहीं इनका ये मुंह कब बंद होगा। वो सभी बच्चे सर गॉन्ग से कहते हैं, पर हम सब बहुत दिनों से इसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप हमारी परफॉर्मेंस कैसे कैंसिल कर सकते हैं? प्रैक्टिस करते करते देखो हमारे हाथ भी टूट गए हैं, आप ऐसे कैसे परफॉर्मेंस कैंसिल कर सकते हैं? सर गॉन्ग उन सभी से कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में फेल होने वाले हो, और तुम सभी ने सब कुछ खराब कर दिया। अब मुझे सच सच बताओ, ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? अब सभी बच्चे एक दूसरे को देखने लगते हैं कि तभी जियान वहाँ आता है। टीचर जियान को देखकर उससे कहता है, बस तुम वहीं पर ही खड़े रहो और क्लास से बाहर निकल जाओ, तुम अभी तक कहाँ थे? अब जियान उस दिन को याद करता है जिस टाइम ये सब कुछ हुआ था, जहाँ टीचर सभी बच्चों से पूछता है, किसने ये ऑर्गेनाइज किया था? जिस पर सीजे कहती है, ये मैंने ऑर्गेनाइज किया था और इसमें मेरी गलती है। सर सीजे से कहते हैं, तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभाई। सीजे कहती है, मैं चाहती थी कि हम सभी मिलकर हाई स्कूल के लिए एक परफॉर्मेंस करें, पर टीचर ये हमारी लास्ट परफॉर्मेंस है, प्लीज़ हमें ये करने दें। सर गॉन्ग कहते हैं, तुम सभी को अपनी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए और कोई भी मुझे फिर से इसके लिए नहीं पूछेगा। अब जियान खड़ा हो जाता है और सर को मारने के लिए जाता है, पर सभी बच्चे उसे पकड़ लेते हैं। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां सर जियान से कहता है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम मेरी बात को सुन रहे हो? जियान सर से कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसमें सारी गलती मेरी है। मैं जानता हूँ आप हमारे लिए सही कर रहे हो, हम सभी समझदार नहीं हैं, हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा हार्ड है। सर को समझ नहीं आता इसे हुआ क्या है, ये इतनी समझदारी वाली बात आज क्यों कर रहा है। जिसके बाद टीचर वहाँ से चला जाता है। अब जियान बच्चों से कहता है, सभी बच्चे परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो जाओ। सीजे कहती है, पर हमारे पास सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, वो तो सर ने अपने पास रख लिए हैं। जियान कहता है, मेरे पास एक तरीका है, हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की शॉप पर जाएंगे और हम वहाँ से सभी इंस्ट्रूमेंट को लेकर आएंगे। अब जियान और सीजे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेने के लिए स्कूल की दीवार कूदकर स्कूल से बाहर जा रहे होते हैं। सीजे दीवार पार कर लेती है, पर जियान कूदने ही वाला होता है कि तभी क्लास का मॉनिटर वहां आ जाता है। वो जियान से मना करता है, तुम ऐसे स्कूल से बाहर नहीं जा सकते। जियान उससे कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ। मॉनिटर उससे कहता है, ये सही तरीका नहीं है, कि तभी वो देखते हैं सर गॉन्ग वहाँ आ जाते हैं। अब मॉनिटर खुश हो जाता है। जियान कहता है, इतनी जल्दी सर गॉन्ग ने हमें कैसे ढूंढ लिया? जियान सीजे को इशारा करते हुए कहते हैं, तुम यहाँ से जाओ, पर सीजे को कुछ समझ में नहीं आता। अब जियान सर के पास जाता है, जहाँ सर उससे कहते हैं, क्या तुम क्लास स्किप करके यहाँ से भाग रहे थे? जियान कहता है, हाँ, लेकिन हम यहाँ से चलते हैं। कि तभी सर साइड में देखने वाले होते हैं कि तभी जियान सर का सर पकड़ लेते हैं और उनसे यहाँ से चलने के लिए कहते हैं। अब टीचर और वो दोनों वहाँ से जाने वाले होते हैं कि तभी सीजे दीवार पर खड़ी होकर चिल्लाती है, सर मैं भी इनके साथ हूँ।
अब सर उन दोनों को पनिशमेंट देता है। जियान कहता है तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ आने की। सीजे कहते मैं तुम्हें मुसीबत में छोड़कर कैसे जा सकती थी। अब उन दोनों को पनिशमेंट मिलती है जहाँ उन्हें एक ही काम को 10 बार लिखना होता है। जियान सीजे से कहता है क्या मैं तुम्हें फिर देख पाऊंगा। सीजे कहती है क्यों नहीं, कल परफॉर्मेंस के टाइम तो हम मिलने ही वाले हैं। अब हम सभी बच्चों को देखते हैं जो क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं कि तभी आवाज आती है कि सभी बच्चे जल्दी से बाहर आओ। जब वो बाहर जाते हैं तो वो सीजी और जियान को देखते हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर वहाँ आ रहे होते हैं। वो सभी उन दोनों से पूछते हैं तुमने ये सब कैसे किया। अब हम उन दोनों को देखते हैं जो टीचर की लॉकर को खोलने की कोशिश कर रहे थे कि तभी वह मॉनिटर आ जाता है और वो उन दोनों को देख लेता है। जियान उससे कहता है तुम परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद सर को ये बात बता देना, पर अभी नहीं। मॉनिटर उन दोनों से कहता है वो मैथ टीचर का लॉकर है और जो तुम ढूंढ रहे हो वो सर कॉन्ग के लॉकर में है। अब वो दोनों मिलकर सर कॉन्ग के लॉकर को खोलकर उसमें से वो चीज निकाल लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब सभी बच्चे मिलकर परफॉर्मेंस के लिए रेडी होते हैं। सीजे जियान से कहती है तुम बहुत ही अच्छा गाते हो, क्यों ना आज तुम गाना गाओ। जिसके बाद वो सभी मिलकर गाना गाते हैं और सभी बच्चे बैठकर उनकी परफॉर्मेंस का मजा ले रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सर कॉन्ग आकर सीजे के पास बैठ जाते हैं। सीजे सर से कहती है परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद हम सभी क्लास में चले जाएंगे, पर सर प्लीज परफॉर्मेंस को अभी खत्म मत करना। सर कहते हैं तुम सब चिंता मत करो। अब जियान टीचर को देख लेता है। वो टीचर से कहता है ये मेरी गलती है, मैंने ही इन सभी को फोर्स किया था। टीचर कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कंप्लेंट नहीं करूँगा। अब सभी बच्चे टीचर कॉन्ग को घेर लेते हैं तो सर उन सभी से कहता है पर इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी, और तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुम्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, और ये इसलिए क्योंकि स्कूल लाइफ फिर से नहीं आएगी, इसलिए तुम इसे इंजॉय करो। अब सभी मिलकर एक ग्रुप फोटो खींचते हैं जिसके बाद सीन फ्यूचर में आता है जहाँ जियान का फ्रेंड उसे जगा रहा होता है। अब जियान उठता है तो वो देखता है कि मैं ये सब सपना देख रहा था, कि तभी वो कैमरे की तरफ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो उसे देखकर कहता है ये कैसे हो सकता है, ये फ़ोटो कैसे चेंज हुई, और यहीं पर ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।